फजर की नमाज़ में उठने की ट्रिक बताऊंगी आपको। फजर की नमाज़ में कैसे उठते हैं और मेरा पहला वाला चैनल मेरे हाथ से कैसे गया वो भी मैं आपको खुलकर बताने वाली हूँ। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। चैनल आज मैं अपने घर का कुछ काम कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर हम नमाज से जिस दिन अपना दिन का आगाज़ करते हैं तो वो बिल्कुल हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है और हमें इतनी ज़्यादा थकन भी नहीं महसूस होती। आज मैं अपने घर का ये काम कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी हकीकत है और मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान हासिल होता है और सुकून होता है। और अक्सर माएँ जो हैं बच्चों को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करती रहती हैं। बच्चे जो हैं वो इधर से निकाल दे सुनते हैं और उधर से जो है बात अपने कान से निकाल देते हैं और बिल्कुल भी याद नहीं रहता। और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन जो है हमारी 90% माएँ हैं उनको यही शिकायत रहती है कि हम बच्चों को सुबह उठाते हैं और वो नहीं उठते नमाज के लिए। और हमारे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि हम खुद भी नमाज के लिए जो है अक्सर औकात ये होता है कि नहीं उठ सकते और हमें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही होती है, जबकि हमारा नमाज़ पढ़ने का भी दिल चाह रहा होता है लेकिन हमारी आंखें बंद होती चली जाती हैं। तो इसकी मैं आपको आज जो है ये एक ट्रिक समझ ले बता रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही नमाज कायम करने वाला बेहतरीन अमल है फ़जर की नमाज़ में उठने के लिए। मैंने सारी सब्जियां ही इसमें जोड़ कर रखनी थी तो इसीलिए मैंने इस तरह से खुली जोड़ दी थी। और उसके बाद जो मेरे घर में ये सारी फ़ज़ूल चीज़ें जो हैं अद्वियात बच्चों की, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, बेटी मेरी उनके बच्चे की दवाइयाँ थी, तो ये भी इस तरह से कुछ दिनों से फैली हुई थी क्योंकि बच्चा बीमार था तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे तो सँभालने का भी कोई होश नहीं था। जब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे की तबीयत सही हुई तो मुझे ये आया ये ख़्याल कि क्यों ना इनको अब मैं समेट लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो मैंने सारी दवाइयाँ वग़ैरह और ये जो हमारी अक्सर औक़ात चीज़ें फैली रह जाती हैं, बच्चे होते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे तो नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन वो भी जो हैं छोटों की तरह जो है ना चीज़ें इधर-उधर डाल के भूल जाते हैं। तो मुझे आज ये लगा कि मैं खुद ही ये समेट दूँ। तो मैंने सारी जो है ये अद्वियात वग़ैरह थी और ये जो अक्सर औक़ात जो हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें रखी रहती हैं, तो ये मैंने सारी कलेक्ट की। और ये जो साइड टेबल पे थी वो भी मैंने उठाई और ये बच्चों की छोटी अलमारी थी, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बॉटल्स वग़ैरह थी, मैंने ये भी कलेक्ट की यहाँ से। फिर इसको साफ़ किया और साइड टेबल को भी साफ़ कर लिया। अब कलेक्ट की हुई जो अद्वियात थी या फिर दूसरी अद्वियात हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स आती हैं। मेरी बहू भी डॉक्टर है तो अक्सर औक़ात क्लिनिक से या हॉस्पिटल से ले आती हैं चीज़ें जो घर में आम यूज़ की होती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था। तो मैंने ये गत्ते का कॉटन लिया है। इस कॉटन के अंदर मैंने सारी जितनी भी मेडिसिन है तो ये मैंने यहाँ जमा करके रख दी, स्टोर कर दी। सारी 1 बाय 1 करके मैंने जोड़ दी ताकि मुझे जो अच्छे से पहचान भी हो, जब उठानी पड़े तो एक ही कॉटन उठाएँ और हम इसमें से निकाल दें तो फिर इधर-उधर से मुझे ढूँढनी नहीं पड़ती। ये आजकल फैली हुई थी, अदरवाइज़ तो ऐसे ही रखती हैं हमें। तो इस तरह से ये मैंने सारी जमा करके रख दी, इनको बंद करके साइड टेबल के नीचे रख दिया ताकि जो कोई शोर ना मचाए। जब बड़ों को चाहिए होती है ना चीज़ें तो वो अक्सर औक़ात इस तरह से आवाज़ दे देते हैं कि कहाँ रखिए, कहाँ रखिए, तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। दवाइयों को बंद करके मैंने वहीं वापस रख दिया और उसके बाद मैंने किचन को भी इसी तरह थोड़ा-सा आज अच्छे से सेट कर लिया था, क्योंकि मेरे जो किचन है ना उसमें कबर्ड नहीं लगे हुए, तो मेरी चीज़ें सामने दिखती ही हैं। मैं उसको अक्सर चीज़ों को जो जुड़ी हुई होती हैं उनको मैं कपड़े से कवर कर देती हूँ, जो काउंटर टॉप पे होती हैं उनको भी और काउंटर टॉप के नीचे वाली भी। तो मैं उसमें ना कपड़े डाल देती हूँ ताकि नज़र ना आए। ये देख रहे हैं ना आप, मेरे पास मेजरमेंट कप्स हैं। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कुकिंग की मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि मैं पहले मेरा जो चैनल था ना वो कुकिंग वाला था और वो चैनल मेरे हाथ से बहुत बुरी तरह से चला गया, क्योंकि मुझे जीमेल का पासवर्ड जो था ना वो नहीं याद था। हालाँकि मैंने लिख के भी रखा हुआ था, जीमेल का पासवर्ड ऐसा गायब हुआ कि मेरा फ़ोन जो है ना वो भी रीसेट हो गया। तो जो मेरी बहनें हैं ना चैनल्स वाली, वो मेरी तरह की कोई भी बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि जीमेल का जो पासवर्ड भूल जाता है ना वो बहुत ज़्यादा, मैंने गूगल पे भी ईमेल भिजवाया था तो वहाँ से भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हुई, बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ। तो फिर जो है ना मैंने 1 महीने तक ना चैनल पे काम नहीं किया था, फिर बाद में मैंने ये वाला चैनल खोल लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो जिसने मेरे पहली मदद की थी वो अब भी कर देगा इंशाल्लाह, बेशक अल्लाह ही करता है। और मेरे चैनल पे पौने 2000 सब्सक्राइबर्स थे और वो मेरा मोनेटाइज़ चैनल था जो मेरे हाथ से चला गया। ख़ैर कोई बात नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये चैनल भी ग्रो कर रहा है। आप लोगों के तावन से, मेरी प्यारी बहनें और भाई जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक और शेयर भी करते हैं, तो मेरे ये इस वाले चैनल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी बीच में मैंने वीडियोज़ डालना बंद कर दी थी किसी वजह से, मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अपनी वालदा के पास गई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब बिल्कुल ठीक हैं। तो ये चीज़ें मैंने इस तरह से ढाँप के रख दी।
تو اب باری آتی ہے فجر کی نماز میں اٹھنے کا عمل بتانے کی، جو کہ میں بھی خود کرتی ہوں اور میرا بہت آزمودہ ہے۔ تو فجر کی نماز میں اٹھنے کا عمل یہ ہے اور بہت آسان ہے، جو آپ میری بہنیں بھی کریں گی تو بے شک آپ مجھے دعائیں بھی دیں گی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ فجر کی نماز جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو سونے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ یہ بولنا ہے، اور اتنی اونچی آواز میں بولنا ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ بالکل منہ میں نہیں بولنا، آواز نکال کے بولنا ہے کہ آپ کی اپنے کان سنیں، اور وہ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فجر کی نماز کے صحیح ٹائم پہ اٹھا دینا، مجھے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے، اور یہ 3 دفعہ آپ نے بولنا ہے، اللہ تعالیٰ اب مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دینا، مجھے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ یہ آپ 3 دفعہ بولیں گی تو آپ یقین مانیں یہ 110% کام کرنے والا عمل ہے، 110% کام کرتا ہے۔ جب آپ پڑھ کے سوں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، اور آپ سو جائیں آرام سے، جس طرح بھی سوئیں وہ آپ کی مرضی ہے، دیر سے سوئیں یا جلدی سوئیں، تو آپ یقین مانیں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا فجر کی نماز پڑھ کے، اور سارا دن جو آپ کام کریں گی نا اس میں بھی آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرا تو بہت زیادہ پختہ یقین ہے اس چیز پہ، اور میں بالکل بھی تھکتی نہیں ہوں جب میں باقاعدگی سے یہ سب کچھ کرتی ہوں نا اس طرح سے، تو میں بالکل بھی نہیں تھکتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، بے شک ہر مسلمان کو پسند آتی ہیں، اور اچھی بات کس کو پسند نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ یہ کام کرے گی، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ مجھے دعائیں بھی دیں گی۔ تو نیند ہٹانے کا جو ہوتا ہے نا، جو ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی بہت قلیل سا ایک وظیفہ ہے، اور بہت جلدی نیند ہٹ جاتی ہے اس سے، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔